Hello everyone, myself Nikita Patel and you are watching the video series of the DBMS subject. In this video we are going to learn about data model. So let's start with the first definition of the data model. A database model is a type of the data model that define the logical structure of database. Means data model क्या define करता है? Logical structure. लॉजिकली मीन्स लॉजिकली डेटा कैसे रिप्रेजेंटेशन होते हैं, दैट्स कॉल्ड एज अ डेटा मॉडल. डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर यूज करेंगे, रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज अ डेटा मॉडल. नेक्स्ट वन इज इट डिटरमाइन हाउ डेटा कैन बी स्टोर, एक्सेस एंड द अपडेट इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. वो डिटरमाइन करता है डेटा को कैसे स्टोर करना है, एक्सेस करना है और चेंज करना है इन अ डेटाबेस सिस्टम. डेटाबेस सिस्टम में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट डेटाज है, कैसे स्टोर करेंगे, हमें कुछ फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे, कुछ चेंजेस करना हो तो कैसे करेंगे, दैट्स डिटरमाइंड बाय द डेटा मॉडल. And then next, the most popular example of the data model is the relational model, which is used the table based फॉर्मेट. मतलब को टेबल को रिप्रेजेंटेशन जो हम यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट हमें अब तक भी जितना भी डेटाबेस देखा होगा वो टेबल बेस्ड है. मतलब कि मोस्ट पॉपुलर जो है वो रिलेशनल डेटा मॉडल है. हमारे DBMS में भी हम रिलेशनल मॉडल ही यूज़ करते हैं, मतलब कि RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द डेटा मॉडल. In data model there are the main two types. First one is a logical and the second one is a physical. Most we are focusing on the logical data model, not on a physical. So the logical data model में क्या होता है, logical मतलब के logically data कैसे representation होता है, that's called as a logical data model. And the physical data model means physically डेटाबेस को कैसे स्टोर करेंगे, फिजिकली डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, हार्डवेयर में हम स्टोर करने वाले हैं तो हार्डवेयर का वो कहाँ पे कैसे स्टोर होगा, दैट्स कॉल्ड एज अ फिजिकल डेटा मॉडल. बट हम मेन फोकस किस में करेंगे अभी, लॉजिकल डेटा मॉडल में. अब लॉजिकल डेटा मॉडल है उसके भी टू टाइप्स है. सो द फर्स्ट वन इज अ ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल डेटा मॉडल एंड द सेकेंड वन इज अ रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल डेटा मॉडल. अब ऑब्जेक्ट बेस्ड में भी टू टाइप्स है. द फर्स्ट वन इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंड द सेकेंड वन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल. In the record based logical model there are the three types. The first one is a relational model, second one is a network model and the last one is a hierarchical model. And in a physical two types. First one is a unified model and the frame memory model. So let's start with the first one, object based logical data model. In this the first entity relationship model. So the object based data model, first one is a entity relationship model. First we are study what is entity, what is a relationship and then model. So the first is a what is a entity. Entity refer to the real world object that different from the another object. मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है वो दूसरे एम्प्लॉय से डिफरेंट है, दैट्स कॉल्ड एज अ एंटिटी. सो द जो एक ऑब्जेक्ट है रियल वर्ल्ड में एक दूसरे से डिफरेंट है तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी बोल सकते हैं. सो द एग्जांपल ऑफ द एंटिटी इज डिपार्टमेंट, यहाँ पे एक एंटिटी है एंड द एम्प्लॉई एक एंटिटी है. और एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल का सिंबल यूज करेंगे फॉर रिप्रेजेंटिंग द एंटिटी. ओके, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट एक एंटिटी डिफाइन कर रहा है और एम्प्लॉय भी एक एंटिटी है. अब नेक्स्ट डेफिनेशन इज एंटिटी हैज़ अ सेट ऑफ द प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे जो एंटिटी डिफाइन की है उसकी भी कई सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, लाइक डिपार्टमेंट का नाम होगा, उसका आईडी होगा. देन एम्प्लॉय को ले लेते हैं, एम्प्लॉय का आईडी होगा, एम्प्लॉय का नाम होगा, उसका एजुकेशन क्या है, उसकी एज क्या है. सो देयर इज अ कॉल एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी दैट्स नोन एज अ एट्रीब्यूट. और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इक्लिप्स में मतलब कि ओवल में कर सकते हैं. सो द डिपार्टमेंट हैव अ एट्रीब्यूट. फर्स्ट वन इज द डिपार्टमेंट आईडी एंड द डिपार्टमेंट नेम. एंड एम्प्लॉई हैव अ एट्रीब्यूट एम्प्लॉई आईडी एंड द एम्प्लॉई नेम. नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ द सेम काइंड ऑफ एंटिटी. ओके, बहुत सारी एंटिटी जहाँ लेट्स कंसिडर दैट फर्स्ट डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे हम एक डिपार्टमेंट कंसिडर कर रहे हैं कंप्यूटर.
बट हम बहुत सारे डिपार्टमेंट कंसिडर कर रहे हैं, जैसे मैकेनिकल है, सिविल है, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल है, तो बहुत सारे हम यहाँ पे एंटिटी कंसिडर कर रहे हैं. सो द कलेक्शन ऑफ द एंटिटी दैट्स कॉल्ड एज अ एंटिटी सेट. And the next definition is relationship refer to the association between the entity. दो entity है उसके बीच में कुछ association that's called as a relationship. और relationship का symbol क्या है? diamond का symbol है for representations of the relationship among the several. and यहाँ पे दो entity है उसके बीच में relationship define करने के लिए ये symbol use करेंगे, that's called as a diamond symbol that define the relationship between the department and the employee. And the collection of the same kind of relation is known as a relationship set. Okay, so ये particular जो diagram है that's called as a entity relationship diagram, जिसमें representation किया है overall ग्राफिकली हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या जो हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है उसमें सिम्बोलिकली का यूज़ करके हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड एज अ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, और आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं ER मॉडल. सो दैट इज कॉल्ड एज अ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. नेक्स्ट वन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल. Basically the object oriented data model is based on a object like a C++ में लैंग्वेज में क्या होता है, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट पे बेस होता है. ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम क्लास को कॉल नहीं कर सकते. उसी तरह ही ये मॉडल ऑब्जेक्ट पे बेसिस है, ऑब्जेक्ट से ही पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है. सो इन दिस डेटा मॉडल इज अनदर मेथड ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. जैसे वहाँ पे भी हमने रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट किया था, बट यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करके डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे. दिस मॉडल इज अ बेस्ड ऑन अ कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. बहुत सारे ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे. एनी ऑब्जेक्ट बॉडी कंटेन द डेटा एज वेल एज द मैथड. हमें पता है C++ में हमें पढ़ के आए हैं, वहाँ पे हमने पर्टिकुलर क्लास जो क्रिएट किया है उसमें हम डेटा मतलब कि वेरिएबल डिफाइन करते हैं, मैथड डिफाइन करते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट की बॉडी में क्या होता है. ऑब्जेक्ट तो हम पर्टिकुलर एक ही लिखते हैं, बट ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा डेटा होता है, तो वो डेटा वेरिएबल्स होते हैं और एज वेल एज मैथड्स भी होती है. And the object that contain the same types of the data and the same type of function are together grouped together as a class. मतलब कि ऑब्जेक्ट जो हम डिफाइन करते हैं वो एक टाइप का होता है, बट उसके अंदर जो हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स, methods and the data, so that is together it's called as a class. And this model is represented by the UML class diagram. मतलब कि UML मतलब कि यूनिफाइड मॉडल, पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है उसका यूज़ होता है डायग्राम को उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे बोलते हैं क्लास डायग्राम, जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल में यूज़ कर सकते हैं. सो देयर इज़ वन एग्जांपल ऑफ द क्लास डायग्राम. वहाँ पे डिफरेंट क्लास रिप्रेजेंटेशन किए हैं. ये डायग्राम को बोलते हैं क्लास डायग्राम. सो द नेक्स्ट वन इज अ रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल. सो हम आगे बढ़ के आए कि लॉजिकल जो डेटा मॉडल है उसके टू टाइप्स है. फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल एंड द रिकॉर्ड. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने पढ़ लिया, हमने दोनों स्टडी कर लिया, एंटिटी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. अब हम स्टडी करेंगे रिकॉर्ड बेस में. रिकॉर्ड बेस में थ्री टाइप्स है. फर्स्ट वन इज रिलेशन, and then second one is a network, and the third one is a hierarchical. So the first one is a relational model. रिलेशनल मॉडल हम आगे डिस्कशन करके आए हैं, टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है डेटा. सो आप देख सकते हो कि आगे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था एंटिटी में, तो वहाँ पे हमने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिम्बोलिकली यूज़ किया था. अब यहाँ पे हम रिलेशन मतलब कि टेबल का यूज़ करके डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे. तो आप देख सकते हो डिपार्टमेंट का टेबल है, देन फैकल्टी का टेबल है, कोर्स का टेबल है, एंड स्टूडेंट का टेबल है. तो टेबल का यूज़ करके हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स कॉल्ड एज अ रिलेशनल मॉडल. और उसके बीच में हम कनेक्शन करने के लिए हम कॉलम का यूज़ करेंगे. मतलब कि यहाँ पे डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट नंबर की कॉलम है, उसी तरह ही स्टूडेंट है तो यहाँ फैकल्टी और कोर्स के बीच में फैकल्टी आईडी का कॉलम से, उसी तरह ही कोर्स और स्टूडेंट में कनेक्टिविटी प्रोवाइड मिले के टेबल का यूज़ करके हम रिलेशनशिप का रिप्रेजेंटेशन करेंगे.
So the theory is, the first one is a describe a data as a collection of the table to represent the data and the relation. मतलब कि relational model का main concept क्या है? Using the collection of the table. ओके, टेबल का कलेक्शन का यूज करके हम डेटा को रिलेशनशिप का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, दैट्स कॉल एज अ रिलेशनल मॉडल. मतलब कि मेन वर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ द टेबल मेनली यूज होता है डेटा और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए इन अ रिलेशनल मॉडल. इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज इन अ टू डायमेंशनल मॉडल. मतलब कि टू डायमेंशन रो और कॉलम में वो रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. एंड द रिलेशनशिप इज मेंटेन बाय द स्टोरिंग द कॉमन एट्रीब्यूट. मतलब कि दोनों में ऐसी कॉमन कॉलम होगी जिसका यूज करके हम रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएंगे. ओके, एंड द नेक्स्ट ईच टेबल इज अ रिलेशन. हम जो टेबल है उसको रिलेशन में रिप्रेजेंट करेंगे. Each attribute value is drawn from a set of the value known as a domain. What is each attribute? Attribute means a column. Value is drawn from the set of the value. मतलब कि कॉलम की जो फिक्स वैल्यू, जैसे एक कॉलम है सिटी, तो वहाँ पे हम डिफाइन करते हैं सूरत की एक सिटी है, देन अहमदाबाद एक सिटी है, मुंबई एक सिटी है, तो एक डोमेन फिक्स कर देते हैं कि यहाँ पे ही इसमें से ही डेटा आना चाहिए. सो दैट्स कॉल एज अ वन काइंड ऑफ द डोमेन फॉर द कॉलम. एंड द नेक्स्ट इज ईच डोमेन हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ रोज. रोज मीन्स ट्रपल, इट्स ऑल्सो कॉल एज अ ट्रपल. हम जो रो इंसर्ट करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, दैट्स कॉल एज अ ट्रपल. Each tuple should be a unique inner relation. जो डिफरेंट हम रोज एंटर करते हैं, टपल एंटर करते हैं, दैट मस्ट बी अ यूनिक. सो द नेक्स्ट मॉडल इज नेटवर्क डेटा मॉडल. इन द network data model, the records are the used for the representing a data and the link is used for the defining the relationship. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो टेबल फॉर्म में नहीं है, बट डिफरेंट रिकॉर्ड का हमें जैसे डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है, देन कॉलेज का कोर्स का रिकॉर्ड है, एंड देन स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, एंड देन फैकल्टी का. मतलब कि वो रिकॉर्ड को इंडिविजुअली स्टोर करता है और उसके बीच में लिंक आउट करके वो रिप्रेजेंट करता है डेटा को. आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक डिफाइन की हुई है, लाइन डिफाइन की, दैट्स कॉल्ड एज अ लिंक बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड द कोर्स एंड डिपार्टमेंट एंड द फैकल्टी. उसी तरह ही डिपार्टमेंट और फैकल्टी में भी लिंक किया है, मतलब कि रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन किया है. उसी तरह ही स्टूडेंट और कोर्स में भी रिलेशनशिप का लिंकिंग किया हुआ है. सो द डेटा इन अ नेटवर्क मॉडल आर रिप्रेजेंटेड बाय द कलेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड. मतलब कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए नेटवर्क में कलेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड का यूज होता है. एंड देन नेक्स्ट, रिकॉर्ड आर द ऑर्गेनाइज एज द कलेक्शन ऑफ द ग्राफ. मतलब कि कलेक्शन ऑफ द ग्राफ में वो रिप्रेजेंटेशन होता है. एंड देन नेक्स्ट इज अ कनेक्शन बिटवीन द ऑनर एंड इट्स मेंबर इज आइडेंटिफाई अ लिंक. मतलब कि कनेक्शन बिटवीन द ऑनर एंड इट्स मेंबर, मतलब कि ये पर्टिकुलर ऑनर है और इसका ई मेंबर है. So that is represented by the link. आप जो लाइन देख रहे हो, that's called as a link. And the member can appear in a more than one state, thus can have a several owners. So many to many relationship is a possible. What is a many to many relationship? Means we are not considered the one department, we are considered the many department and the many students. So that is called as a many to many relationship in a network model is a possible. So the next model is hierarchical data model. In the hierarchical data model, organize the data into a tree like structure. मतलब के डेटा कैसे रिप्रेजेंटेशन होते हैं? ट्री में रिप्रेजेंट होते हैं. ट्री में मीन्स लाइक एक पेरेंट होता है, उसके बहुत सारे रूट होते हैं. Where the each record has a single parent or the root, that's called as a tree structure or the hierarchical data model. So आप देख सकते हो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जिसकी उसका रिकॉर्ड है, डिपार्टमेंट को ब्रांचेस डिफाइन किए हैं, ये पेरेंट है, रूट है, उसको डिवाइड किया है, मतलब कि उसकी ब्रांचेस है, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट कोर्स. एंड कोर्स है फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इज स्टूडेंट, उसके साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है. एंड देन कोर्स इज डिवाइडेड इनटू द फैकल्टी, दैट्स कॉल्ड एज अ हायरार्चिकल डेटा मॉडल.
हियर द ट्री कंसेप्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग द डेटा, मतलब कि डेटा और रिलेशनशिप का रिप्रेजेंट करने के लिए ट्री स्ट्रक्चर है, वन पेरेंट है उसके चाइल्ड है, वन पेरेंट है उसके चाइल्ड है, दैट्स कॉल्ड एज अ ट्री कंसेप्ट. हियर ईच चाइल्ड record कैन हैव ओनली वन पेरेंट record, मतलब कि ईच चाइल्ड हैव ओनली वन पेरेंट है. जैसे फैकल्टी है उसका एक ही पेरेंट है कोर्स, और कोर्स का एक ही पेरेंट है डिपार्टमेंट, स्टूडेंट का भी एक ही पेरेंट है डिपार्टमेंट. सो दैट्स कॉल्ड एज अ ईच चाइल्ड record हैव ओनली वन पेरेंट record. Each parent record can have a zero or the more than one child record, मतलब कि एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं. एंड देन नेक्स्ट इज अ record आर द रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल बॉक्स. आप देख सकते हो रेक्टेंगल बॉक्स में हमने डेटा को डिफाइन किया है. ओके, record मीन्स डेटा और record को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है रेक्टेंगल. एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द record आर द रिप्रेजेंटेड बाय द आर्क. यहाँ पे आर्क देख सकते हो एरो के थ्रू वहाँ पे डिफाइन हुआ है रिलेशनशिप, मतलब के हायरार्चिकल में record को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल एंड द रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए एरोस या तो आर्क भी बोल सकते हो. सो द नेक्स्ट वन इज अ फिजिकल डेटा मॉडल. फिजिकल डेटा मॉडल्स आर यूज फॉर द हायर लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड द एक्सेस मैकेनिज्म. मीन्स के हाई लेवल का जो स्टोरेज स्ट्रक्चर कैसे डेटा स्टोर होगी और डेटा को एक्सेस कैसे कर पाएंगे. सो मेनली यूज होता है फिजिकल डेटा मॉडल फॉर दिस पर्पज. एंड दे डिस्क्राइब हाउ डेटा इज स्टोर इन अ डेटाबेस. डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है दैट डिस्क्राइब बाय द फिजिकल डेटा मॉडल, जो हम यहाँ पे डीप में स्टडी नहीं करेंगे. So that's it for this video lecture. Thank you for watching this video.